गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है। चैप्टर 11 है, प्रकाश है और पार्ट नंबर 3 है। इसमें फर्स्ट पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब, लेंस द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब तो उसके बारे में जानकारी पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रश्न करें कि क्या आपको केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं। तो इसमें केवल स्पर्श करके कि क्या आपको स्पर्श करके तो ये लेंस द्वारा किनारों को अपेक्षाकृत बीच से मोटे लगते हैं। बीच से क्या होते हैं, मान लीजिए कोई लेंस है तो लेंस में थोड़ा स्पर्श करेगा तो कोई अवतल चाहे उत्तल, तो मान लीजिए कि उस स्पर्श कर कर जो है तुम पता कर सकता है इस तरह टोकर कि वह जो है कैसा ये थी, मैंने मान लीजिए कि पतला है कि मोटा है, वो कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11.9 में क्रियाकलाप ये कर है क्या कागज जलने पर हम कर देता है। हाँ, लेंस द्वारा तुम लोग अगर जलाकर जलने मैंने कोशिश करेगा तो लेंस द्वारा भी बहुत से सारे कागज में लेंस के द्वारा भी तुम आग जला सकता है। पत्ता हो चाहे कागज हो, ये जला सकता है। चाहे कोई पावर वाला चश्मा, ये पावर वाला चश्मा जो भी आता है तो उसको भी, उससे भी तुम यानी कि उसकी शीशा से भी तुम लेंस के सो वह जो है आग कागज को जला सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप या आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है। तो कह रहा है कि क्या आपको भी कागज पर नहीं, कागज पर मान लीजिए कि चमकदार बिंदु नहीं दिखाई देता, जब तक उस पर डालेंगे नहीं चमकीला तब तक नहीं दिखाई देता। अगला है कि इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त होते हैं। तो कारण कह रहे थे इस बार चमकदार वस्तु क्योंकि अवतल लेंस एक आभासी लेंस होता है। अवतल लेंस किसके बारे में कह रहे हैं, ये सारे अवतल लेंस के, तो अवतल लेंस क्या होता है, आभासी किरणें, इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चमकदार इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। अगला है कि क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है। तो हाँ, यह देखो यानी क्या कह रहा है कि आपको लेंसों के लिए भी मैंने मान है, तो हाँ यह लेंसों के लिए भी ऐसी प्रश्न आ सकते हैं समझ में, या हाँ हो सकता है। आगे है कि 10.10 में यानी क्रियाकलाप कारक क्रियाकलाप आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है कि आप वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी। तो हम प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, यानी अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कैसा है, वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अवतल लेंस, हाँ ठीक है। अब नहीं एक मिनट, अवतल लेंस ने करा है कि आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है कि वास्तविक या भाषी। तो ये क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक, याद रखना वास्तविक होता है। और अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11 का आंसर प्रतिबिंब मैंने दूरी नदी के अनुसार कितने सेंटीमीटर पर एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है, इसके पहले भी बता चुके हैं, अभी बता दे रहे हैं। जैसे मान ली कि 50 सेंटीमीटर पर अगर रखते हैं तो उसका बिंदु क्या होता है, छोटा दिखाई देता है और उल्टा कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। 50 पर, 40 पर, 30 पर भी बनता है, लेकिन 20 पर जाएगा तब 20 पर बराबर होता है। 20 पर क्या होता है, उसका बराबर लेंस के द्वारा जितना चित्र है उतना ही बनते हैं। ठीक है, और उसका चित्र क्या है, वास्तविक ही है। लेकिन जैसे जैसे मान ली कि 10 पर रहेगा तो 10 पर उसका चित्र बीम से क्या होता है, बीम से बड़ा हो जाता है। 10 सेंटीमीटर में क्या होता है, बीम से बड़ा वह दिखाई देता है, इसलिए उसको लेंस की दूरी के अनुसार कितने पर वह साइज का दिखाता है। 20 सेंटीमीटर पर सेम बराबर दिखाई देता है और 10 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। और जब देखते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा दिखाई देता है। 5 सेंटीमीटर क्या नजदीक करते हैं तो क्या दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है समझ में। और वह सीधा होता है और क्या होता है, आभासी होता है। 5 सेंटीमीटर क्या होता है, आभासी। अभी बताया तुमको वास्तविक, लेकिन 5 सेंटीमीटर जब बताएंगे तो क्या होता है, यानी कि आभासी होता है, या सेंटीमीटर के अनुसार याद कर रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ध्यान से कि कह रहा है क्या बीम की किसी स्थिति को आपको ऐसी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा अथवा आवर्धित हो। देखो मान ली कि सीधा कहता है आवर्धित, देखो ध्यान से, हाँ ऐसे बीम के क्या कर रहा है कि बीम की स्थिति को आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा अथवा आवर्धित है। हाँ ऐसा ही सीधा और आवर्धित यह होता है। ठीक है, अगर हाँ हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अगला प्रश्न है क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे नहीं, ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। हाँ तो अभी तुमको बताया है कि यह जगह 5 सेंटीमीटर वास्तविक है, क्या हो सकता है, ऐसे अगर छोटा होगा तो आभासी हो जाएगा। छोटा 5 सेंटीमीटर कितना होता है, आभासी होता है। 5 सेंटीमीटर जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर बराबर है, 20 सेंटीमीटर क्या होता है, बराबर चित्र देखा है। 20 सेंटीमीटर जीता है तो वास्तविक, 20 सेंटीमीटर से ऊपर गया, 5 सेंटीमीटर ऊपर कितना होता है, वास्तविक बताया है। समझ में, वास्तविक बताता है। चलो अगला है, देखो ध्यान से, चलो हाँ 11.6
6 में सूर्य के प्रकाश के अनुसार अथवा रंगीन है, सूर्य के प्रकाश के अनुसार कह रहा है क्या आपको प्रकाश में कभी देखो क्या आपको प्रकाश देखो क्या आपको आकाश में कभी इंद्रधनुष दिखाई देता? हाँ, यानी कि जब बारिश के समय जब छूटता है तो पानी के बूंदे के अनुसार उसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष हमें दिखाई देते हैं। हाँ देखो कह रहा है कि हाँ दिखाई देते हैं, क्या कह रहा है कि क्या देखो इंद्रधनुष को कितने वर्णों में, यानी इंद्रधनुष को 7 रंगों में, कितने यह इंद्रधनुष को रंग होता है, उसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है बैगनीय पिनाला। क्या होता है? बैगनीय पिनाला। समझ में आया? 7 रंग कौन कौन होते हैं? लाल, देखो बैगनीय पिनाला, जैसे देखो लाल, वैसे बैगनी भंटा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी। समझ में आया? इस प्रकार ये 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक बार सुन लो, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी। बैगनी या पिनाला याद कर रखना, ठीक है। अगला है देखो, इस शब्द अनुभव के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों पर मिश्रित है। तो इस प्रकार हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मान ली कि हम इंद्रधनुष को वहाँ भी देख पाते हैं, कारक की क्रियाकलाप, यानी कि क्या आपको इंद्रधनुष से जैसे भी वर्ण वहाँ भी देख पाते हैं। हाँ, तुम लोग को इंद्रधनुष के अनुसार तो तुम लोग को जो प्रिज्म का प्रेक्षण, प्रिज्म एक प्रकार का आता है लेंस, और प्रिज्म के जो है जैसे गुजारेगा तो उस प्रकार 7 रंग वो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रिज्म के अनुसार इंद्रधनुष का भी रंग हम विभिन्न वर्णों में विक्षेप कर देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।